प्रश्न दूसरा का चौथा नहीं बना, ये तो एकदम सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। देखो दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं? क्या दिख रहा है दोनों में? x दिख रहा है, x को कॉमन कर दिया बस। यहाँ x को कॉमन करने के बाद कितना बचेगा? x, और यहाँ पर x कॉमन 11 बचा, बराबर में 0। तो x बराबर 0 तो लिख सकते हैं, इसको पूरे को बटे में लेकर जाओ 0। x माइनस 11 बराबर भी 0, x को बटे में लेकर जाओ 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या है? एक मान 0 और एक मान x बराबर 11 मिल गया। तो x का मान 0 और 11, ये निकल गया हमारा आंसर। हो गया, x कॉमन लिए, x माइनस 11 बराबर 0। तो x है, x के बराबर में 0, इसको पूरे बटे में लेकर गए, 0 से भाग, मतलब किसी भी संख्या से 0 को भाग किए 0 ही आएगा, तो बराबर में 0। x माइनस 11, x को लेकर चलो तो बराबर में 0 ही आएगा, तो x माइनस 11 तो इधर जाकर प्लस 11 आ गया। अब देखो क्या √2 समीकरण का एक मूल है, दिया है, बनाई या बताऊं? बताना है। थर्ड नंबर है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। किसको रखना है x के इक्वल में? √2 को रखें, √2 का स्क्वायर प्लस में 2√2 माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये कटा 2 माइनस 4, इसको लेकर आ जाओ, प्लस में 2√2 इज इक्वल टू 0। 4 में 2 घटाए 2 बचा, और प्लस में है माइनस में माइनस, प्लस में 2 बराबर। अब 2 को कॉमन कर सकते हैं क्या? यहाँ से 2 को कॉमन कर देते हैं, यहाँ क्या बचा? -1 प्लस यहाँ 2 निकल गया तो √2 बराबर 0। तो -1 प्लस √2 बराबर 0 आ जाएगा। फिर -1 इज इक्वल टू -√2 आएगा, बराबर आया। तो ये भी समीकरण का हल नहीं है, मतलब मूल नहीं, क्योंकि ये बराबर ही नहीं आया ना, ये बराबर ही नहीं आया। -1 प्लस √2 को 0 के बराबर बोल सकते हैं? नहीं होगा, तो बराबर नहीं है, इसीलिए अतः √2 जो है समीकरण का मूल नहीं। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न 3। अच्छा हाँ, चौथा ना। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनका मूल ज्ञात कीजिए। इसको भी पढ़े हो चैप्टर नंबर 1 में, प्रश्नावली 3 सेम है, सिर्फ एक स्टेप बस आगे जाएगा। देखो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 पहला, चौथा का प्रश्नावली 2 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। मध्य पद तोड़ना रहता है, तो सबसे पहले किससे तुलना करोगे? समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करें। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है? a, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने में 9, तो a इज इक्वल टू 9 होगा। यहाँ पर x के सामने में क्या है? b, और यहाँ पर x के सामने में b, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस। यहाँ पर c की जगह माइनस है। आप a इंटू सी करें, a की जगह c की जगह,
9 दूनी 18 और माइनस है तो माइनस लगाए। अब ऐसी संख्या खोजनी है जो क्या हो, गुणा करने पर हमें 18 मिले और जोड़ने या घटाने पर -3 मिले। बी बराबर -3। गुणा करने पर तो -18 आएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -3 आएगा। करें, देखो 9 दूनी 18 कर सकते हैं तो मिला, 9 में 2 घटाए तब 7 आएगा, नहीं हो सकता। 9 में 2 को जोड़ दिए तब 11 आएगा, 3 मिला क्या, -3 लाना है वैसे भी। और करते हैं, हाँ चलो 2 के बाद कर लिए। अब 3 गुणित 6 करते हैं, 6 तिया 18। हमें किस में लाना है, माइनस में, तो एक को माइनस में ले देते हैं। -6 + 3, ये भी कर सकते हैं। -6 + 3, देखो -6 + 3 क्या मिलेगा हमें, -3। 6 में 3 घटाए 3, बड़ी संख्या 6 है, 6 के सामने में माइनस है तो माइनस लगाए, तो -6 + 3 करने से हमें क्या मिला, -3 मिला, और -3 ही लाना था। और 6 तिया 18 भी हो गया, और माइनस है तो माइनस आ गया। देखो गुणा करने पर -18 मिला और जोड़ने पर -3 मिला, हुआ। हाँ, यहाँ पर जोड़े हो ना, -6 में प्लस वो 3 किए हो, तो -6 + 3 जोड़े हैं, +3 हो गया। अब मान रखो 9x², फिर प्लस लगाते हैं ना समीकरण में, उसके बाद क्या है, -6 + 3, समीकरण क्या निकला, ऐसे कर सकते हो इसको, 3 - 6 भी कर सकते हो। 3 - 6 मतलब -3 ही है। उसके बाद क्या दिया है, x, फिर -2 = 0 हो गया। अब 9x² गुणा कर दो, +3 एकम 3, और x -6 एकम 6, और x का गुणा किया तब -2 = 0 हो गया। अब 2 का ग्रुप बनाना है, बना दिए, हो गया। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, सबसे पहले तो छोटी घात वाली को निकालना। x की घात 2 है और यहाँ पर x है, कौन छोटा है, x को बाहर करते हैं। 9 और 3 एक संख्या से कौन से भाग जाएगा, 3 से। 9 और 3 दोनों 3 से भाग जाता है, तो 3 भी कॉमन हो गया, हुआ। फिर क्या बचेगा, 9 को 3 से भाग किए तब 3, और x² को x से भाग किए तब x, प्लस 3x को 3x से भाग किए तब 1 आ गया। फिर माइनस 6 और 2 कौन सी संख्या से भाग जाएगा, 2 से, तो 2 भी कॉमन हो गया। यहाँ पर 6 को 2 से भाग किया था हो गया, और x है तो x लगा दिए। अब देखो यहाँ बाहर में माइनस है तो अंदर में क्या रहना चाहिए, प्लस। कितना आएगा, 2 एकम 2 बराबर 0। देखो 3x + 1 3x + 1 है बराबर, मतलब आंसर सही है। अब 3x + 1 इसको एक बार लिखेंगे, और 3x - 2 को एक बार, हो गया। अब यहाँ से देखो 3x + 1 और 3x - 2 = 0। यदि मैं 3x + 1 को यहीं रखूँ, इसको पक्षांतर कर देते हैं क्या, 0/में 3x - 2 आएगा, भाग किए तब क्या मिलेगा, 0। किसी भी संख्या से 0 को भाग किए वो 0 ही देगा। तो इधर क्या बचा, 3x + 1 = 0। वैसे ही 3x - 2 को भी कर सकते हैं क्या, 3x - 2 0/में 3x + 1 कर सकते हैं, बराबर में अब भी क्या आएगा, 0। तो इसको लिख सकते हैं वैसे ही, 3x + 1 बराबर 0, 3x - 2 बराबर 0। देखो चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 3 में जो बनाए थे ना, वो यहाँ तक बस स्टॉप किए थे, इधर नहीं बनाए थे, इधर थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा था। तो चैप्टर 1 अगर नहीं पढ़े हो तो इससे पूरा समझ में आ जाएगा। वही है ना चैप्टर 1 का, सेम बनता है दोनों। इतना निकल गया, अरे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, x का मान तो पता करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर 3x + 1 है, मैंने 3x का 3x लिखा, +1 को पक्षांतर कर दिया, -1 हो जाएगा। अब 3 का x में क्या है, गुणा, पक्षांतर होकर भाग, तो x की -1/3। इधर 3x
-2 को पक्षांतर करे तब +2, और 3 को पक्षांतर किए तब 2/3। ये हो गया, निकल गया आंसर। x का कितना मान निकला? 2 मान, एक 2/3 और एक -1/3। ये आया, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा बना लोगे क्या? हाँ। अभी बताया था ना, वैसे ही बनेगा। तो निकालोगे ही नहीं। 4x² + 5x है ना, अब भी बताया था। क्या कॉमन निकलेगा? x, बचा क्या? 4x प्लस 0। x = 0, 4x + 5 = 0। 4x = माइनस का 5, तो x = -5/4 निकल गया आंसर। चौथा बनाओगे, पांचवा भी, छठवा बता रहा हूँ। (4√3x² + 5x 2√3 = 0। यही है ना। समीकरण से तुलना करेंगे, वही ax² + bx + c। तो a का मान क्या मिलेगा बताओ? 4√3, b का मान 5, c का मान -2√3 मिलेगा। a × c करना है वापिस। a की जगह 4√3 माइनस b की जगह पर 2√, अरे c है -2 है ना। अब देखो यहाँ 4 है, 4 दूनी 8 इंटू है ना, 4 दूनी 8 गुणित √3 क्या बनेगा? 3, और माइनस में है तो माइनस 8 या 24 -24 आ गया। अब ऐसी संख्या खोजनी है कि गुणा करने पर हमें क्या दे? -24, और जोड़ने या घटाने पर 5, जोड़ने या घटाने पर 5 करें। सबसे पहले इसी में तो मिल जाएगा क्या? डायरेक्ट दिख रहा है। 8 - 3 किए 5 आ जाएगा, आएगा ना। देखो 8 गुणित -3 किए -24 आएगा। अब ये बताओ, मैं -8 गुणित 3 = 24 लिखूं और माइनस, तो ये वाला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें b को क्या लाना है? प्लस में, यानी कि यहाँ पर किए -8 + 3 किए, तब हमें क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। लेकिन हमें लाना क्या है? +5, तो बड़ी संख्या को प्लस में लेना पड़ेगा और छोटी संख्या को माइनस में। तब बड़ी संख्या के सामने में प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस। समझ में आया? जो चिन्ह हमें निकालना है तो बड़ी संख्या के सामने वही चिन्ह लगाओगे। यहाँ पर प्लस में निकालना है तो बड़ी संख्या को प्लस में लेना, माइनस में निकालना रहता तब बड़ी संख्या को माइनस में लेते हैं। ठीक, बनाए। 4√3x² प्लस क्या क्या मिला हमें? -8 + 3 या 3 - 8 मिला, इंटू में x, माइनस में 2√3 = 0 आया। अब x का अंदर में इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4√3x² प्लस यहाँ से 3x, माइनस में 8 का इंटू करो x में 8x, माइनस में 2√3 = 0। ठीक है, अब 2 का ग्रुप बनाना है, इन दोनों को बनाना है। ठीक है, यहाँ दोनों में 3 है, लेकिन 3 को कॉमन नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर पूरा 3 कहाँ से लोगे? रूट है ना। √3 है मतलब 3 का आधा है, और 3 है मतलब 2 बार √3 है। 3 है इसका मतलब वहाँ पर 2 बार √3 है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 बार क्या है? √3 है। तो √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। साथ में एक चीज़ और होगा, और क्या होगा कॉमन? x। यहाँ पर x तो है ही,
x की घात 2, यहाँ पर भी x है, जो दोनों में रहे कॉमन लेना है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, बाहर किए हो गया। और क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 को भी बाहर कर दिए, हो गया। किए, अब देखो √3 और √3 कटा, यहाँ क्या बचा, और यहाँ x² है, यहाँ x है, भाग किए तो x बचा, प्लस है तो प्लस लगा दिए। देखो अब भी बताया था 3 का मतलब 2 बार √3, तो √3 से एक √3 कटा, अब एक √3 बचा, ये हो गया √3 माइनस, यहाँ पर दोनों में से कौन सा कॉमन होगा, दोनों कौन से संख्या से भाग जाएगा, 2 से, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा, 8 भी 2 से भाग जाएगा, तो -2 कॉमन हुआ, 2 चौक 8 और x है तो x, फिर माइनस को कॉमन ले लिए तब प्लस, 2 एकम 2, क्या बचा √3 बराबर 0। 4x प्लस √3, 4x प्लस √3 आया। अब दोनों को क्या करना है, एक ही बार लिखना है, 4x प्लस √3 और एक x √3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x √3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 होगा। 4x का 4x प्लस √3 को पक्षांतर कर देते हैं माइनस का √3, तो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन में 4, ये एक मान आया। यहाँ पर x √3 इज इक्वल टू -2 को लेकर जाओ +2, तो x इज इक्वल टू 2/√3, ये निकल गया। तो फाइनली x का मान क्या क्या आया, -√3/4, 2/√3, ये निकल गया, यही होगा हमारा आंसर, हो गया। पांचवा नंबर, अरे सातवां, 10x माइनस 1/x बराबर 3, 10x माइनस 1/x बराबर में 3, हो गया। यहाँ तिर्यक गुणा कर सकते हैं क्या, सातवां है ना, 10x का गुणा x और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10x² हो जाएगा, माइनस में 1/x बराबर में 3 है। अब इसको फिर से सॉल्व करो, 10x² माइनस में 1, इधर x को लेकर जाओ तो 3x हो गया, 10x², इधर प्लस 3x है, इस तरफ ला दिए तब -3, और ये -1 का -1, तो बराबर 0, कुछ नहीं बचा मतलब 0 ही बचा। मैंने सिर्फ +3 को इस तरफ लाया तो -3 बना, -1 पहले से, बराबर में क्या गया 0। अब ये बताओ इसको बना पाओगे कि नहीं, मध्य पद तोड़ने वाला, a बराबर क्या मिलेगा 10, b बराबर में -3, c बराबर में -1, तो क्या करना रहता है a इंटू c, फिर उसके बाद ऐसी संख्या खोजना रहेगा कि a इंटू c के बराबर आए, और जोड़ने या घटाने के बाद b के बराबर यानी कि -3 निकालोगे। देखो सातवां बताया, आपका नंबर का रूप वाला बना दोगे क्या, बन जाएगा। नौवां बताऊं, देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा थोड़ा, 50-50 चल रहा है, मैं 50% बता रहा हूँ, 50% आपको खुद चलाओ, नहीं तो पूरा बता दिया तो सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन ही नहीं रहे। नंबर देखो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए सी और एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये अब फिर से तो वहीं लगा सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर हो जाएगा। या तो अंदर में डायरेक्ट इंटू किए तो अगर बी स्क्वायर एक्स ऐसे करते हैं, 1 मिनट
अब इससे तुलना मत करो, सीधा अंदर में इंटू करके देखते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए सी इंटू एक्स माइनस में बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अंदर में इंटू कर दिए। अब दो का ग्रुप बना दो, बन गया। यहाँ से दोनों में कौन कौन सा कॉमन लिखो, एक तो बी है और एक एक्स भी है यहाँ, तो एक्स अभी कॉमन कर बी एक्स, यहाँ बी कॉमन निकल गया, 1 बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला एक्स बचा और ए तो पहले से एक्स, यहाँ पर प्लस और बी लिखे बस, फिर माइनस बी सी दोनों में क्या नहीं सी बस, यहाँ क्या बचेगा तो एक्स प्लस बी ना इक्वल टू, तो एक्स बी माइनस सी इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू भी 0 आएगा। तो हमें एक्स का मान चाहिए रहता है ना, तो यहाँ पर एक्स बी सी को उस तरफ लेकर जाओ प्लस, हमें किसका मान चाहिए एक्स, तो क्या हो जाएगा सी बटे में बी, 75 ऊपर बटे में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू प्लस बी को लेकर जाओ माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बटे में ए आएगा, निकल जाए आंसर। हाँ अब देखो ए एक्स स्क्वायर से तुलना करते तब ए बराबर क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर में बी ऊपर माइनस बी, तो ऐसे में प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट हो गया ना। समझ में आया कैसे किए, सिर्फ अंदर में इंटू किए, जितना कॉमन निकल गया उसको निकाल दिए, फिर पक्षांतर किया और एक्स कॉमन निकाल दिया, ओके।